गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप अभी दिवाली गई है, होप आप सबने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी, बहुत खूब मस्ती से दिवाली बनाई होगी। अच्छा, दिवाली पे हम सब क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अपना घर सजाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं अच्छे से, रंगोली बनाते हैं, बाजार से कोई सामान लेकर आते हैं, किसी को आपने उपहार देना तो आप क्या करते हैं? गिफ्ट लेकर आते हैं। किसी को जैसे मिठाई देनी है, किसी को कुछ सूट देना है, कुछ घर की चीज देनी है, तो आप वो लेकर आते हैं बाजार से, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, मिठाई भी कईयों के घर में मिठाई बनती है, ये मिठाई हम सीधा बाजार से ले आते हैं, ठीक है, एक घर पे बनाते हैं। अच्छा, जो घर पे बनाते हैं वो क्या करते हैं? मिठाई में क्या डलता है? अक्सर घी डलता है, दूध भी डलता है, बेसन भी डालते हैं, कहीं कहीं आटा, मतलब कई चीजें डलती हैं, ठीक है। जो दुकानदार है आपको क्या कहता है कि भाई ये जो मावा है या दूध है, जो घी है, वो बहुत अच्छा है, अभी भी जस्ट फ्रेश निकला है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? उसके झांसे में आ जाते हैं और वो ले आते घर, भाई इसमें मिलावट नहीं है, ये अच्छी चीज है, शुद्ध है, ठीक है। उसी तरह आप सुबह सुबह आपका दूध वाला आता है, घंटी बजाते हैं, आपने कहा कि भैया कल आपने दूध जो दिया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पानी मिला हुआ था, साफ पता चल रहा था, ठीक है। तो वो क्या कहता है? नहीं बहन जी नहीं, आज क्या है, आज भी जो भैंस है या गाय है उसने अच्छा दूध दिया, बहुत फ्रेश है, बिल्कुल अभी जस्ट निकाल के लेकर आया हो। तो आप क्या कहते हैं? तो आप उसे ले लेते हैं, आपको लगता है वो शुद्ध है, उसमें आज उसमें कोई मिलावट नहीं की। उसी तरह आप सोना लेने गए, गहने पहने हुए दिवाली पे, सोना लिया, कान में कुछ इयररिंग्स लिए, कोई गहने लिए, कुछ लिया, वो क्या कहते हैं? 24 कैरेट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। आप ले आते हैं। तो क्या है, आप क्या कहते हैं? शुद्ध। अब शुद्ध का मतलब हमने दो तरह से जाना है, साधारण व्यक्ति के से और वैज्ञानिक से, कि उन दोनों के अकॉर्डिंग शुद्ध का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है, जो हमारे आसपास मैटर है यानी कि पदार्थ है, वो शुद्ध है या नहीं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। और जो ये चैप्टर है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का है, विज्ञान का चैप्टर है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस मैटर अराउंड अस प्योर, अगर हिंदी में कहूं तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है। तो हमारे आसपास क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, आसपास क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, कि मैटर होता है, जो भी आसपास चीजें हैं वो मैटर है। हम इसका मतलब पहले पढ़ते हैं, और प्योर यानी कि शुद्ध, इसका मतलब हमने समझना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ मैंने कहा जो मैटर है वो हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, मेरी यहाँ पे चैप्टर समझ रहे हैं, मेरी वीडियो देख कर, तो आप क्या फोन से देख रहे हैं, नोटबुक में उतारे होंगे, पेन या पेंसिल होंगे आपके पास, रजिस्टर होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? एक जो फोन है वो मैटर है, पदार्थ है। आप जैसे मेरे पास ये नोटबुक है, तो ये भी पदार्थ है, एक मैटर ही है, ठीक है। ये पेन है, ये स्केल है, ये चौक है, ये चौक का डब्बा है, तो क्या है? ये मैटर है, पदार्थ है। अब मैटर क्यों है? अब मैटर किसको कहेंगे हम? इसको याद रखना, पदार्थ किसको कहते हैं हम? जिसका मास और वॉल्यूम हो, मास प्लस वॉल्यूम, मतलब इसको हिंदी में हम क्या डेफिनेशन क्या होगी, क्या मीनिंग होगा, इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान, द्रव्यमान किसको कहते हैं? मास को, ठीक है, जिसका वजन होता है, तथा जो स्थान यानी कि आयतन घेरती है, वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम हो। मैंने स्केल लिया, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना कुछ मास तो होगा, द्रव्यमान तो होगा, तो और ये जगह भी घेरी, इसको मैं यहाँ पे रखा है, इतनी जगह घेर रही है, मैंने कहीं रख दी इसको,
ये टेबल पे रख दिया, तो टेबल पे रखने तो जगह घेरेगी। तो मतलब क्या है, वो चीजें, वो वस्तुएं, वो हमारे आसपास जो भी वस्तु हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स हैं, जो कि जगह घेरती हैं, जगह घेरती हैं, जिनका कुछ वजन हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, देखिए वो पदार्थ होती है, मैटर होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में, जो पहला चैप्टर था, वो हमने इसमें ये पढ़ा था, पदार्थ क्या होते हैं। मैं जो पदार्थ होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये हमने सारा हम पढ़ के आ चुके हैं, एक बस रिवीजन करके थे। अब हम साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, तो साधारण व्यक्ति अभी हमने पढ़ा कि वो दूध बेचता है, तो आपको कहते हैं वो शुद्ध है। आप बाहर जाते हैं, कुछ ब्रेड खरीदी आपने, घी खरीदा, कुछ खरीदा, जूस खरीदा, उसके पीछे डब्बे पे क्या लिखा होता है, भाई इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने प्रोटीन्स, भाई इतना इतना डाला हुआ हमने, मतलब सारी ही क्या करते हैं जो कंपनी वाले होते हैं लिखते हैं हमने सारी ही अच्छी चीजें डाल दी उसमें, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या सोचते हैं, भाई वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, शुद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि प्योर का मतलब क्या होता है, मतलब नो एडल्ट्रेशन, मतलब जो मिलावट है उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं की। जैसे आया, गाय ने जैसे दूध दिया, ऐसे दूध आपको पहुंचा दिया, उसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो ये हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वैज्ञानिक, या वैज्ञानिक कहूँ या साइंटिस्ट कहूँ, या जो साइंस पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं भाई, उनके अकॉर्डिंग वो शुद्ध का मतलब क्या होता है, हम शुद्ध का मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। शुद्ध का मतलब क्या है, उसमें मिला, उनके अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक है कि भाई दूध लिया, उसमें दूध, वैज्ञानिक कहते हैं दूध शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई मिलावट है, इम्प्योर है, उसमें एडल्ट्रेशन है। अब एडल्ट्रेशन कौन सी, इनके अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, अब दूध है, दूध में पानी भी होता है, दूध जो है कैसे बना है, दूध में पानी भी है, प्रोटीन्स भी है, अपनी जो फैट्स होते हैं वो भी होते हैं, वसा होती है। तो शुद्ध क्या कहते हैं, इसमें मतलब जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, जो एक चीज है वो मिश्रण है, मिश्रण कहूँ, मिक्सचर कहूँ, एक ही चीज, मतलब जो चीज है, जो हमारे पास दूध है वो किसका मिश्रण है, उसमें पानी भी बना हुआ है, पानी डाला हुआ है, इसमें पानी होता है, वसा होती है, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मतलब काफी चीजें होती हैं, एक से ज्यादा चीजों से बना हुआ है वो, मतलब मिश्रण है, मिक्सचर है। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भाई वो चीज शुद्ध नहीं है, तो ये होता है प्योर, इसके अकॉर्डिंग शुद्ध, इसका मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उसमें एक से ज्यादा कण मौजूद है, अलग अलग तरह के, जैसे कि मैंने पानी लिया, तो पानी में क्या है, अलग अलग कण मौजूद है, पानी क्या है, पानी में कण होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या है, ये चीज हमारा घर है, घर में कहते हैं अलग अलग ईंटें जोड़ते हैं, ईंटें जोड़कर आपका घर बनता है, उसी तरह जो आपके आसपास मैटर है उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये भी पार्टिकल्स से बना है। तो पार्टिकल्स यानी कि कण, छोटी छोटी चीजों से बना, ठीक है। हमने क्या किया, विज्ञानी क्या कहते हैं, उसमें एक से ज्यादा अलग अलग कण मौजूद हो। गोल्ड जो है आपका, जो सोना है वो क्या है, प्योर है, मतलब शुद्ध है, एक ही तरह के उसमें कण मौजूद है, ठीक है। तो ये था वैज्ञानिक और साधारण व्यक्ति के अकॉर्डिंग। अब हमने पदार्थ ही पढ़ लिया, तो अब इस चैप्टर को हमने क्या किया, अलग अलग उसमें हिस्सों में तोड़ लिया, हमने समझा कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि शुद्ध और मिश्रण, जिसमें एक ही तरह के कण मौजूद हो, प्योर कहूं उसे या शुद्ध कहूं, ठीक है। और अपना और क्या होता है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, नाम से पता चल रहा है, जिसमें एक से ज्यादा कण मौजूद हो, अलग अलग चीजें उसमें जोड़ के बना हो,
लेक्चर। अब हम अगले वाले जो लेक्चर्स आएंगे, अगले जो क्लासेस आप क्लासेस समझोगे, वीडियो समझोगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, आपका प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, अलग अलग वीडियो आएंगी और हम ये चैप्टर को समझते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।